मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और उस टॉपिक का नाम है मैकियावेली। मैकियावेली वो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है जिन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी। जो मध्य युग के अंदर जो अंधकार में युग था, उस युग के अंदर उन्होंने राजनीतिक चिंतन की एक नई और ऊर्जावान अध्ययन पद्धति की शुरुआत की, जिनके आधार पर उन्होंने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता प्रदान करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। प्रमुख राजनीति शास्त्री मैक्सी ने कहा है कि मैकियावेली को सबसे पहला आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहा जाना चाहिए। डनिंग भी कहते हैं कि प्रिंस सबसे पहली महान रचना है। प्रिंस जो कि उनकी पुस्तक का नाम था, जिसमें मध्य युगीन चिंतन प्रणाली का परित्याग किया गया है। गेटेल के शब्दों में मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक था। उसी प्रकार सेबाइन ने कहा है कि संपूर्ण पुनरुत्थान मैकियावेली में आ गया है। वस्तुतः मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन को आधुनिक युग के प्रथम राजनीतिक होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उसके विचार मध्य युगीन परंपराओं से सर्वथा भिन्न हैं। मध्य युग के समस्त चिंतन चर्च तथा राज्य के पारस्परिक संबंधों के निर्धारण की समस्या पर ही केंद्रित था। इसके विपरीत मध्य युग की लीक से हटकर मैकियावेली राजनीति में धर्मवाद और नैतिकतावाद का अनुसरण करने के बजाय शुद्ध व्यवहारवाद का अनुसरण करता है। उसने राजनीतिक दर्शन को मध्ययुग के पांडित्यपूर्ण अस्पष्टता से बचाते हुए ऐतिहासिक और अनुभव सिद्ध तथ्यों के आधार पर राजनीतिक दर्शन में एक नई परंपरा या एक नूतन धारा का सूत्रपात किया। वस्तुतः वह प्रथम आधुनिक राजनीति विचारक था जिसने एक प्रभुता संपन्न धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय राज्य की कल्पना की थी। गेटेल के शब्दों में वह प्रथम आधुनिक यथार्थवादी था जिसने बताया कि राज्य को स्वयं के लिए जीवित रहना चाहिए तथा उसको अपने संरक्षण तथा हित संवर्धन का उद्देश्य रखना चाहिए। अर्थात वो यथार्थता की बात करते थे, राज्य को जीवनता प्रदान करने की बात करते थे और उनके संरक्षण यानी राज्य के संरक्षण तथा हित संवर्धन राज्य का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। ये बात गेटेल ने भी कही मैकियावेली के सिद्धांत को लेकर, मैकियावेली के विचारों को लेकर। वो राज्य को इतना शक्तिशाली बनाना चाहते थे कि किसी अन्य सर्वोच्च संस्था का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप उसके कार्यों में, उसकी संप्रभुता में नहीं होना चाहिए। ये मैकियावेली की राजनीतिक सोच थी, राजनीतिक विचार थे। मैकियावेली का जीवन परिचय। मैकियावेली का जन्म इटली के जो पुनर्जागरण आंदोलन का जो सबसे अग्रणी शहर था फ्लोरेंस, वहाँ 1469 में हुआ। मैकियावेली को कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं थी, फिर भी लैटिन भाषा का उनको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त था। वह विभिन्न यूरोपीय देशों में करीबन 23 बार दूत नियुक्त हुए और अलग अलग जो राजाओं के दरबार में वो जब दूत नियुक्त हुए तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी व्यवहारिक राजनीतिक सर्वोच्चता, राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक कूटनीतिज्ञता के बारे में वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और वहाँ उन ज्ञान को प्राप्त करके
अपनी पुस्तकों में उसका उन्होंने उल्लेख किया। मैकियावेली सीजर बोर्जियो से इतना अधिक प्रभावित हुआ, जो कि राजा थे, कि उसे अपने आदर्श महापुरुष मान लिया और अपनी जो महान रचना थी उनकी प्रिंस के नायक के रूप में सीजर बोर्जियो को चित्रित किया। सन 1527 में 58 वर्ष की आयु में संगठित इटली का स्वप्न देखने वाले महान विचारक मैकियावेली की एक साधारण व्यक्ति की तरह मृत्यु हो गई। मैकियावेली की रचनाएं, मैकियावेली ने बहुत सारी पुस्तकों का रचना की है। मैकियावेली न केवल एक अनुभवी कूटनीतिज्ञ एवं प्रशासक थे, अपितु इतिहास और राजनीति का महान लेखक भी था। यद्यपि नगर राज्यों की अस्थिर राजनीति ने उसके कूटनीतिक भविष्य को अस्त व्यस्त कर दिया था, तथापि उसकी लेखनी ने उसे महानतम राजनयिक लेखकों की श्रेणी में स्थापित कर दिया। उसकी रचनाएं, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे डिस्कोर्सेज हो, उसके जीवन काल में प्रकाशित नहीं होकर बाद में उसकी मृत्यु के बाद में प्रकाशित हुई। द प्रिंस उसकी महानतम कृति थी। वैसे तो ये प्रिंस 1513 के अंदर लिखी गई थी, किंतु उसका प्रकाशन उसके निधन के 5 वर्ष बाद अर्थात 1532 में हुआ। उसके जीवित रहते हुए प्रिंस की प्रकाशन नहीं हो पाया। प्रिंस कुल 26 अध्यायों में विभक्त है, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में सबसे पहला भाग है राजतंत्र को लेकर है, दूसरे भाग में भाड़े की सेना और राष्ट्रीय सेनाओं को लेकर उल्लेख किया गया है, तथा अंतिम भाग में मैकियावेली के अपने राजनीतिक विचारों की व्याख्याएं की गई है। इस प्रकार से प्रिंस को 26 अध्यायों में और 3 भागों में बांटा गया है। मैकियावेली की अन्य रचनाओं में डिस्कोर्सेज ऑन द फर्स्ट 10 बुक्स ऑन लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, नोवेल बेगोर आर्सिडारोला, एक्ट ऑफ वार प्रमुख है। मैकियावेली की जो अध्ययन पद्धति थी, मैकियावेली से पहले जो मध्ययुगीन विचारकों ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई वह धर्म से प्रभावित थी। उसने अपनी गवेषणा के लिए अनुभूति प्रधान अथवा ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया। मैकियावेली ने वैज्ञानिक तटस्थता की पद्धति अपनाते हुए समकालीन परिस्थितियों तथा अपने युग की समस्याओं को समझाकर फिर अपने निष्कर्षों का प्रतिपादन किया। यानी उन्होंने जो अध्ययन किया, जो अध्ययन पद्धति दी, वो धर्म से प्रभावित नहीं थी, वो धर्म से स्वतंत्र थी। उन्होंने जो कुछ अपने जीवन के अंदर जो अनुभव प्रदान प्राप्त किए अथवा ऐतिहासिक आधार पर जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वैज्ञानिक तटस्थता को अपनाते हुए तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, तत्कालीन जो समस्याएं थी, तत्कालीन जो संकट थे, उनको समझकर अपने निष्कर्षों का उन्होंने तटस्थ रूप से प्रतिपादन किया। इस तरह उन्होंने अपनी राजनीतिक पद्धति में अनुभववाद और इतिहासवाद का समन्वय किया। किस किस का समन्वय किया उन्होंने? एक तो अनुभववाद, खुद का अनुभव, उन्होंने जो कुछ उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सीखा, जो प्राप्त किया, तो एक तो वो अनुभव और एक इतिहासवाद का, दोनों का उन्होंने समन्वय अपने अध्ययन पद्धतियों के अंदर किया। उसकी ये पद्धति अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू और हीगल आदि के समान है। सेबाइन के अनुसार अरस्तु के बाद राजनीतिक गवेषणा के क्षेत्र में अनुभूति मूलक पद्धति अपनाने वाला वह प्रथम विचारक था जिसने अनुभव को अपनाया। अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी।
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक, पर्यवेक्षणात्मक, यथार्थवादी और वैज्ञानिक विशेषताओं से युक्त थी। उसमें इतिहास का भी समन्वय था, खुद के पर्यवेक्षणात्मक सर्वे भी था, यथार्थता थी, वैज्ञानिकता थी। इन सब चीज़ों से युक्त उसकी अध्ययन पद्धतियाँ थी। लेकिन कुछ आलोचकों ने ये आलोचना की है कि उसने इतिहास का उपयोग अपने पूर्व कल्पित निष्कर्ष की पुष्टि में किया है। निजी निरीक्षण, अनुभव या प्रज्ञा के आधार पर प्रस्तुत निष्कर्ष को इतिहास से सिर्फ समर्थित करना विशुद्ध ऐतिहासिकवाद नहीं है। यानी जो कुछ उसने अनुभव किया तो हम उसको इतिहासवाद की संज्ञा नहीं दे सकते। ये किसने आलोचकों ने की आलोचना की है इस बात को लेकर। मगर इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी ये मानना पड़ेगा कि राजनीतिक समस्याओं के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण अनुभव प्रधान था एवं उसकी भावना ऐतिहासिक थी। उन्होंने अपने अध्ययन पद्धति में वैज्ञानिकता का अपनाया, ऐतिहासिकता को अपनाया। उन्होंने पर्यवेक्षणात्मक अध्ययन पद्धति को अपनाया, यथार्थता को अपनाया और जो मध्य युग के अंदर जो अंधकार में युग था उसको नकारते हुए उन्होंने एक नई अध्ययन पद्धतियाँ, एक नई सोच, एक राजनीतिक सोच उन्होंने दी, जो कि जिसे लेकर आधुनिक जो राजनीतिक शास्त्री थे उनको बहुत सारा लाभ उनसे प्राप्त होता है। और मैकियावेली ने अपनी जो पुस्तक थी द प्रिंस, उसमें अपने अनुभवों को विस्तृत रूप से उन्होंने उल्लेखित किया, जिसका आज हम सभी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। आज के लिए धन्यवाद।